हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं वो कोल इंडिया लिमिटेड। इसका हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे। इसका बिजनेस क्या है, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखेंगे, एनालिस्ट की सजेशन क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तकरीबन इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको कोल इंडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कोल इंडिया जो है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओनर कंपनी है। इसका जो ऑनरशिप है वो मिनिस्टर ऑफ कोल के पास है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इसका जो प्राइमरी बिजनेस है ये एंगेज रहता है प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड सेल ऑफ कोल। मतलब इसका जो मेन बिजनेस है वो कोल को प्रोड्यूस करना और उसको बेचना है। इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ये कोल इन वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। इसके पास 352 कोल माइन्स है। ड्यूरिंग 2019-20 में इसने 602.138 मिलियन टन का कोल प्रोड्यूस किया था। कंज्यूमर सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने क्या किया है कि उन्हें थर्ड पार्टी असेसमेंट, क्वालिटी असेसमेंट चेक के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप इसके कस्टमर हैं और आप इसके कोल को इसकी क्वालिटी चेक करना है, इसकी कोल की क्वालिटी चेक करना है, आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। मतलब किसी भी कंपनी को आप हायर कर सकते हो और इसकी इंस्पेक्शन, इस कोल की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। इससे कस्टमर की इसकी सर्टिफिकेशन बढ़ जाती है। अगर हम इसके कंपटीटर्स तो कोई नहीं है, ये एक मोनोपोली है कोल प्रोडक्शन में ये एक मोनोपोली कंपनी है। इसका कोई ये कंपटीटर नहीं है। अगर हम इसका फर्स्ट ईयर का रिटर्न देखेंगे तो वो है 19.10.4%। मतलब एक साल में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 19.04% का रिटर्न दिया है। अगर हम 5 साल की बात करते तो 43.95% का रिटर्न दे दिया है इसने अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करते हैं 2021 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है। एक बार ₹9 के हिसाब से दिया है, दूसरी बार ₹3.5 के हिसाब से दिया है और तीसरी बार इसने ₹5 पर शेयर के हिसाब से दिया है। 2022 में इसने एक डिविडेंड अभी दिया है फरवरी में, 21 फरवरी को ₹5 के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया है। इसका जो अभी पी रेशो चल रहा है वो 9.17 चल रहा है और इसका जो प्राइस है 181 चल रहा है, 181 रुपीज़ चल रहा है। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका सपोर्ट, अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सपोर्ट इसकी तीन सपोर्ट्स हैं वो हैं 155.60 पर, दूसरा है 141.65 पर और तीसरा है 120.35 पर। ये 3 सपोर्ट्स हैं इसके। और अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं 176.9, इसने ये 176.9 है, दूसरा 184.25 है और तीसरा है 205.55 है। अभी इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। इसका जो अभी प्राइस है 181 है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, अगर ये जो अभी यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है इसको अगर आप इग्नोर करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि 184 तक पहुंच जाएगा, 184.25। अगर इसने इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है तो 205.55 तक इसका प्राइस जा सकता है। मगर अभी मार्केट आप देख रहे हो कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है वो कंस्टेंटली डाउन हो रहा है, जो अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है उसकी वजह से। अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो इसका एवरेज अगर हम देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे 5 साल में तो वो -3.31% है। अगर हम 5 साल में देखेंगे इसका एनुअल एवरेज इनकम देखेंगे, नेट इनकम देखेंगे तो वो -2.3% है। ये चीज़ें इसकी थोड़ी सी नेगेटिव है कि एवरेज में ये नेगेटिव दिखा रहा है, ये लॉस दिखा रहा है। ओवरऑल हम 5 साल में अगर इसका मार्केट शेयर देखेंगे वो 100% ही रहा है। मैंने पहले ही बोला कि ये मोनोपोली है, यानी कि ये मोनोपोली कंपनी है। ये कोल प्रोडक्शन में इंडिया में और कोई कंपनी कोल प्रोड्यूस नहीं कर रही है या इसकी सेल नहीं कर रही थी। अगर हम इसके रेवेन्यू अलग अलग मतलब डिफरेंट ईयर्स में देखेंगे 2017, 2018, 19, 20, 21 में हम देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर 283
1487 करोड़ उसका रेवेन्यू था। यहाँ पर 90,000 का रेवेन्यू है, यहाँ पर 1 लाख का रेवेन्यू है, यहाँ पर 1,02,000 का रेवेन्यू है, यहाँ 93,000 का रेवेन्यू है। वो कॉन्स्टेंटली तो इंक्रीज हो रहा है जो रेवेन्यू, अगर हम ईयर वाइज देखेंगे। मगर अगर हम एवरेज इनका निकालेंगे, इन 5 सालों का एवरेज निकालेंगे, तो उसके हिसाब से अगर फिर उसको कंपेयर करेंगे 2021 के साथ, तो वो -3.31% है। इसी तरह जो इसका प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट इसका। तो मगर अगर हम इसका एवरेज भी निकालेंगे, तो एवरेज को अगर हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, 2021 के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो वो -2.3% आ रहा है। अगर वेयर वाइज देखेंगे तो वेयर वाइज इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ता रह जाए, इसका प्रॉफिट भी हर साल बढ़ता जा रहा है। इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत कम है, (1) है, 0.12 है 2017 में था, और 0.08 2018 में था, 2019 में 0.08 था, 2020 में 0.2 था, और 2021 में 0.16 है। मतलब इसका जो डेबिट टू इक्विटी रेशियो वो (1) है, तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करते हैं, तो इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 66.13% है। म्यूचुअल फंड में इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो है 9.17%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट में इसकी होल्डिंग है 12.09%। फॉरेन इंस्टीट्यूट में जो इसकी होल्डिंग है वो 6.59% है। इसी तरह अगर रिटेल और अदर्स में देखें तो इसका जो होल्डिंग्स है 6.02% है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो है 55.25 है। ये तो ये ऑलमोस्ट बाई सिग्नल है, यहाँ पर ये सेल सिग्नल है, यानी कि MACD 200 ये सेल सिग्नल है, और MA200 भी सेल सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है। अगर हम इसकी एनालिस्ट की सजेशन देखें तो 79% जो एनालिस्ट है वो इसमें बाय करने की सजेशन कर रहे हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। अभी जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका जो शेयर का वैल्यू वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो आप बाय कर सकते हो।